दोस्तों अभी अभी एक्टर और सिंगर निशा लाइव आई और उन्होंने खेसारी और अखिलेश कश्यप को क्या क्या बोला, पहले वो सुनिए। मैं हूं निशा सिंह और मुझे फिर एक बार लाइव आना पड़ेगा क्योंकि मेरा दिमाग हो रहा है खराब, बहुत ज्यादा हो रहा है खराब। क्या एक है महेश पांडे जी यूट्यूबर, ठीक है। तो उन्होंने बोला, वैसे तो उन्होंने मुझे गाली गलौज नहीं दिया है, बट उन्होंने एक चीज बोला कि ये लोग भी वीडियो बनवाए, मुझे पता है। तो इन्होंने बोला कि ये क्या बोलते हैं, हाँ, जब कोर्ट में मामला चल रहा है आप लोग का कोर्ट में मामला चल रहा है निशा जी, तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए, लाइव नहीं आना चाहिए, बदतमीजी नहीं करना चाहिए, ये जो भी वीडियो वगैरह ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है वो नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मैं आप लोग एक बात बता रही हूँ, वो जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ था, वो जो ऑडियो क्लिप वायरल, देखिए एक मिनट, मैं एक चीज दिखा रही हूँ। ये है मेरा कोर्ट का पेपर, इस पे क्या डेट लिखा है, ठीक से देखिए आप लोग, दिख रहा है कि नहीं? वेट रुकिए, मैं आप लोग को डेट दिखाती हूँ इसका डेट क्या है, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। इस पे क्या लिखा है, 2 दिसंबर 2026, 2 दिसंबर 2026, ओके, ठीक है, 2 दिसंबर 2026 लिखा है। और इसमें एक चीज लिखा था, मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। रुकिए, ये 2 दिसंबर 2025, 2000 क्या लिखा है, हाँ, 2 दिसंबर 2025। हेलो जी, बढ़िया हूँ, कौन? जी अभी मैं लाइव हूँ, हाँ, अभी मैं लाइव में हूँ थोड़ा, हाँ, तो मैं लाइव में हूँ ना, ओके, नहीं, एक मिनट। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, क्या था, 2 दिसंबर 2025, ठीक है, 2025 का ये पेपर है, 2 दिसंबर 2025, ठीक है। और मेरे साथ इन लोगों ने बदतमीजी किया था, वो डेट था, पता है क्या? वैसे तो कॉल पे तो कंटिन्यू बदतमीजी चलता रहा 2 दिसंबर के बाद भी, पेपर बनने के बाद भी, जबकि 2 महीना उसमें डेट दिया गया था, एल्यूमिनियम वगैरह सब कुछ चार्ज लगा था कि 2 दिसंबर वो हो जाएगा, 2 दिसंबर से मान लीजिए 2 जनवरी, 1 महीना, 2 फरवरी, 2 महीना कंप्लीट, मैटर सॉर्ट आउट, ओके। तो वहां पर मैटर सॉर्ट आउट नहीं किया गया, ठीक है गाइस, बदतमीजी किया गया मेरे से लगातार। और 2 दिसंबर को ये पेपर जब बना है तो मेरे से कॉल करके या मेरे से लग के बदतमीजी करना बनता है गाइस? नहीं बनता है। लेकिन फिर भी 20 दिसंबर को ये लोग मेरे रूम के बाहर आते हैं, तमाशा करते हैं, नौटंकी करते हैं, दारू गांजा पी के, ओके गाइस, दारू गांजा पी के बदतमीजी करते हैं 20 दिसंबर, और पेपर बना है 2 दिसंबर। तो कोर्ट का उल्लंघन किसने किया, मैंने या उन लोगों ने? और ये देखिए, इतना मजबूर मुझे होना पड़ा कि मुझे कोर्ट से पेपर बनवाना पड़ा। मैं कितनी मजबूर हुई होंगी, और मैं कितने बार लाइव आई हूँ, कितने बार मैंने पोस्ट किए, लिखा है, कितने बार मैंने डिलीट किया, इस बार भी मैंने डिलीट किया, इस बार भी वही नौटंकी हमेशा की तरह। लेकिन मेरा अपना फैमिली है, मेरे अपने लोग हैं, मैं उन लोगों के लिए डिलीट किए, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इन लोगों ने एकदम, अच्छा, और गलत के खिलाफ बोलना कौन सा गलत है? बहुत लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, तो इसका घर नहीं चल रहा है, तो वो खेसारी लाल भाई ये नहीं कर रहे हैं, तो ये अखिलेश कश्यप ये नहीं कर रहा, क्या पहले उन लोग से ही मेरा घर चलता था क्या? उन्हीं लोग से मेरा भोजन चलता था क्या? मैं आप आई जुलूली लंगड़ी हूँ, और मैंने जो बताया है कि वो लोग करते क्या है, तो मैं उन सब चीजों में नहीं आती हूँ, उन सब घटियापन में नहीं आती मैं, ठीक है। तो पहले तो ये बोलना बंद करिए। और महेश पांडे ने कोर्ट का बात किया है, महेश पांडे जी चमचागिरी करिए, हाँ, आपको जानते हैं बहुत अच्छे से, और आप भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं।
लेकिन झूठ बात मुझे बर्दाश्त नहीं, गलत बात मुझे बर्दाश्त नहीं, आपको पता है। मैंने ऐसा बोला है, जब मैटर कोर्ट में चल रहा है तो निशा जी को लाइव नहीं आना चाहिए, या जो वीडियो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है वो सब नहीं होना चाहिए। तो मैं वो भी डेट दिखा रही हूँ। हैप्पी सिंह मेरे दोस्त हैं जो उसके साथ रहते हैं, उसके फोन से कॉल आया था, ठीक है, वो जो रोने वाला वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था, जो मैंने लाइव में सुनाया था, ऐसे यही फोन था, ऐसे मैंने फोन से सुनाया था। तो मैं लाइव आई थी, मैं लाइव आके सुनाई थी ना, मैं लाइव आके सुनाई थी प्रॉपर, ओके। तो वो देखिए डेट क्या है, एक मिनट बैक कैमरा करती हूँ, डेट भी दिखा रही हूँ आपको। ये डेट, एक मिनट, ये डेट क्या है, 1/1/2026। तो बताइए कोर्ट का उल्लंघन किसने किया? एक मिनट, कहाँ गया? आपका झगड़ा होता है घंटू, आप बात करते हो मेरे सामने होता था। सुनो आदित्य, सुनो एक बात सुनो आदित्य, आप नहीं सुना, बात करते हो, बस मैं इतना ही सुनाऊंगी। आप लोगों ने देख लिया, ये डेट क्या है, 1/1/26। ये जनाब दूसरी लड़की के साथ थे और मुझे फोन करके परेशान कर रहे हैं। आप बताइए, जब कोर्ट से पेपर बन गया है या नहीं भी बनाओ, किसी लड़की को परेशान करने का अधिकार किसने दिया है? किसी लड़की को परेशान करने का अधिकार किसने दिया है? ये परवरिश हुई है। और महेश पांडे जी, आप जो चमचागिरी कर रहा है, मैं आपको फोन पे फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? आप भी पंडित जी हैं, यही ब्राह्मण हैं, आपका कारनामा बताऊं मैं? आप होटल में कौन सा इंटरव्यू लेने गए थे आरोही सिंह का? अदिति किनकर नाम है, गर्लफ्रेंड है। ऐसे ही मेरे पास अलग अलग लड़कियों को लेकर मुझे फोन किया जाता था, मुझे परेशान किया जाता था। मैं पता, मैं 2025 में मैं जनवरी में यहाँ आई थी, ठीक है, जनवरी या फरवरी, 10 जनवरी को मैं मुंबई में थी। और आप लोग बिना जाने सोचे समझे कैसे गाली किसी को दे रहे हैं? मैं उन लोगों के साथ रहूं, काम करूं, मैं अपना कोई काम ना करूं, मैं कहीं नहीं जाऊं तो वो अच्छा है? और मैं उन लोगों की बातें मानूं, उन लोग का टॉर्चर सहूं, उन लोग का सपोर्ट करूं हर चीज में, वो अच्छा है? और मैं उन लोग को घटिया ही अपनी आंखों से देखती रहूं तो वो सब सही है? रोशन मिश्रा, अच्छा मेरा कुंडली देखना है क्या बाबा जी? थैंक यू। और जो लोग गाली दे रहे हो, भाई क्या मिल रहा है गाली देके? कितना मुझे मेरे बारे में जानते हो? तो महेश पांडे जी आप बताइए, पेपर जब 2 दिसंबर बना है, 20 दिसंबर को लोग मुझे उठा के ले गए, और पता है क्या कहते, उठा के ले गए, 4 लोग आए थे, जिसका जो नंबर 1 पे है ही गोलू उपाध्याय, राहुल सिंह और एक अमित पांडे मैनेजर। वो रूम दिखाने में आए थे, रूम के बाहर कचरा किए सब, फिर मुझे लेके गए, क्योंकि मैं रूम पे तो नहीं आने दूंगी, बहुत बदतमीजी किया। और ये माफीनामा वीडियो ना अगले दिन 21 दिसंबर का है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने जो दिखाया था, ये मैंने बोला था कि मैं माफी मांग लूंगा, अब से मैं ये हरकत नहीं करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग बार बार मुझे परेशान करना, टॉर्चर करना, कभी भी ये लोग बंद नहीं किया। दोस्तों, एक बात तो सच है कि आजकल मनोरंजन जगत हो या कोई दूसरी इंडस्ट्री, विवाद और आरोप प्रत्यारोप आम बात हो गए हैं। इसी बीच भोजपुरी इंडस्ट्री में निशा सिंह और अखिलेश कश्यप का मामला काफी चर्चा में है। निशा सिंह ने अखिलेश कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी तरफ यह मामला अब कानूनी प्रक्रिया में है और अदालत में विचाराधीन बताया जा रहा है। ऐसे में किसी भी पक्ष को अब भी से दोषी या निर्दोष कहना उचित नहीं होगा। सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो इस विवाद से जुड़ा है। केवल वीडियो देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। मेरी राय में अगर किसी के साथ सच में गलत हुआ है तो उसे कानून के जरिए न्याय मिलना चाहिए, लेकिन अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो झूठे आरोप भी किसी की प्रतिष्ठा को गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हमें सोशल मीडिया पर वायरल हर चीज को अंतिम सच मानने से बचना चाहिए। अब इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, इसका फैसला अदालत और जांच के बाद ही सामने आएगा। तब तक हमें अफवाहों से बचना चाहिए और केवल प्रमाणित जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए। आपकी इस मामले पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन भाषा मर्यादित रखें
और किसी के लिए अपमानजनक शब्दों का बोलो कि रात को जो उठा के लाए हैं, गलत किया है। उठा के नहीं लाए थे, रात में जाके तमाशा करना किसी का रूम पे ये सही नहीं है। गलत किए हैं। आज के बाद तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज के बाद कभी तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई योगदान नहीं। बोलो हमको परेशान नहीं करोगे। नहीं करेंगे कभी। तुम सतीश सिंह जो किए हो सही किए हो। नहीं, गलत किए, हो गया। मुझे मारना पीटना सब सही है। नहीं, गलत है। 8 साल जो किए वो सही था। गलत है, सब गलत है। रख तो हो गया, बंद कर दो। आइंदा मेरे से ये सब हरकत करोगे। नहीं कभी जिंदगी। माफी मांगो। सॉरी। बोलो पैर पकड़ रहा था ना, बोलो पैर पकड़ के माफी मांगते हैं। पैर पर गिर के तुमसे माफी मांग रहा